सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में पिछले 8 दिनों से डीएसएफआई छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। छात्राओं ने पुतला भी फूका, दुर्व्यवहार भी हुआ, तमाम तरह की छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु अब छात्रों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियां उतर चुकी है। जी हां, आज सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में राजनीतिक पार्टी से नवीन केडिया, जो कि छात्रों की मांगों को लेकर वाइस चांसलर से मुलाकात करने पहुंचे, तो वहीं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें आश्वासन क्या दिया गया है वो हम उन्हीं की जुबानी से सुनेंगे। बिस्सी मर गया हाय 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 हाय, बिस्सी मर गया हाय 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 हाय, वाइस चांसलर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वाइस चांसलर देखिएगा, आज मैं जो हमारे SC ST के बच्चे लगभग 7-8 दिन से संघर्ष कर रहे हैं और इसी संदर्भ में पार्टी की तरफ से मैं यहाँ आज उनको समर्थन भी देने के लिए आया था और वाइस चांसलर से मुलाकात करके उनकी मांगों को उठाने की बात करके अभी मैं जस्ट उनसे मिल कर के आया हूँ और उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बात रखी है। बच्चों के साथ जो मिसबिहेव किया उसको लिए मुझे भी दुख है और उनका कहना था भी हमने कोई मिसबिहेव इनके साथ नहीं किया है। और अभी उन्होंने एक रजिस्ट्रार के माध्यम से वो यहाँ इनके धरने पे भी भेजेंगे शिष्टमंडल को, ताकि वो इनसे बातचीत करें और बातचीत करके इस मामले को निपटाने का काम करें। बहुत इनकी ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, केवल 3 डिमांड्स लेकर के बच्चे यहाँ बैठे हैं। जिस संदर्भ में एक डिमांड के लिए तो उन्होंने कहा कि जो हम पार्ट टाइम भर्ती करते हैं इसमें हम कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते और ना ही कोई इस तरह की बात होती कि जिसमें आरक्षण पॉलिसी लागू हो। लेकिन अभी इस विषय में पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी कि इस तरह का जो कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का है या नहीं है, पार्ट टाइम जॉब के लिए आरक्षण लागू होता है कि नहीं होता है। लेकिन वो एक वे आउट निकाला हुआ है, एक रास्ता निकाला हुआ है। चोर दरवाजे से ये SC ST पर अटैक होता है। और दूसरी इनकी जो डिमांड थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना, मुझे ये समझ में नहीं आया कि उनको बाबा साहब से क्या तकलीफ़ है कि उनकी मूर्ति लगाने में क्यों नहीं लगाना चाहते थे। लेकिन आज उन्होंने ये बात मानी है कि लॉ ऑफिस के बाहर हम इस विषय में मीटिंग कर लेते हैं और जो भी संभव हो सकेगा वो हम इसके लिए उनकी बात को मानेंगे। बाकी तो अभी उनका कोई शिष्टमंडल यहाँ आएगा रजिस्ट्रार के नेतृत्व में और इन बच्चों से बातचीत होगी और क्या फैसला होता है वो तो अभी भविष्य की गर्म में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इनको पूरा समर्थन प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इन बच्चों को पूरा समर्थन है और जब भी ये हमें यहाँ बुलाएंगे हर समय इनके साथ हम खड़े रहेंगे और इनकी बातों को लेकर के ऊपर तक इसकी पूरी लड़ाई को हम लड़ेंगे। ठीक है सर। लगातार आप यहाँ बैठे हैं और अभी तक बातचीत नहीं की गई है, हालांकि राजनीतिक पार्टी भी अब समर्थन देने पहुंची है, क्या कहोगे? सबसे पहले मैं कांग्रेस से हमारे प्रतिनिधि नवीन केडिया जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, पूरी कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, बहन कुमारी सैल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने हम दलित पिछड़े समाज के जो बच्चे पिछले 8 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी उतर आई है। दूसरा, वाइस चांसलर ने जो जवाब दिया है इनको, हमारे नेताजी उनसे मिलने गए थे तब इनको कहा गया था कि भाई हम इसमें किसी तरह का कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते। उसमें साफ तौर से डायरेक्शन ये है कि आप जब UGC के नॉर्म पूरे कर रहे हो, UGC के अकॉर्डिंग वर्कलोड दे रहे हो, उनको 35-40 हज़ार रुपये दे रहे हो, तो आरक्षण पॉलिसी ये बात कहती है कि भी किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट आप दीजिए, चाहे वीकली दीजिए, चाहे पर डे दीजिए, चाहे मंथली दीजिए, तो उसके अंदर आरक्षण पॉलिसी को लागू करोगे, जो स्पष्ट तौर पर नहीं कर रखी। दूसरी यूनिवर्सिटियों ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि वाइस चांसलर पूरी तरह जातिवाद का अड्डा बना के इस यूनिवर्सिटी को बैठ चुका है। ये यूनिवर्सिटी नहीं, JJP BJP का साझा कार्यालय हो चुका है। यहाँ पढ़ने के लिए बच्चों को नहीं, यहाँ दूसरी रूलिंग पार्टियों के ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, उनको यहाँ प्रमोट किया जाता है और हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। शर्म की बात है ये वाइस चांसलर के लिए कि उसी कैंपस के बच्चे जो उन घरों से, जिन घरों में कच्चे चूल्हे आज भी एक छतें कच्ची है, जो संघर्ष करके स्कॉलरशिप की बदौलत यहाँ तक पहुँचते हैं, वो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं और उसको बार बार कोस रहे हैं। तो वाइस चांसलर को आपके माध्यम से मेरा कहना है, कम से कम इन बच्चों में आपको इतनी समय ला रही है, इस वर्ग में पूरे पीढ़ियों दर परंपरा चलती आ रही थी, वही परंपरा आप अभी संविधान लागू होने के बाद 70 साल के बाद भी फिर दोबारा दिखाना चाहते हो हमें। इसका मतलब हम है यहाँ धरने पे बैठे हैं, हम अछूत कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे से मिला नहीं जा रहा।
दूसरे किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते तो अब तक वाइस चांसलर क्या पूरी सरकार आके, पूरी यूनिवर्सिटी प्रशासन आके हमारे से बातचीत करती। तो स्पष्ट तौर पे मैं अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर, खास करके वाइस चांसलर के ऊपर जातिवादी मानसिकता का आरोप लगाते हुए इसलिए हमारे से मुलाकात नहीं की जा रही, इसलिए हमारी डिमांडें पूरी नहीं की जा रही। सर, जैसे आपने अभी बताया राजनीतिक अड्डा, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की आप मांग कर रहे हैं, तो वहीं वीसी साहब के कमरे में हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो तस्वीर लगाई गई है, क्या कहोगे इस पर? वीसी कार्यालय के अंदर जो सरकार के लोकल जो नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम की, गवर्नर की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की कैलेंडर वगैरह पे हम देखते हैं, फोटो चलती रहती है। लेकिन बाबा साहब की जो स्टैचू का इशू है, लॉ डिपार्टमेंट के बाहर 2018 का जो ईसी का एजेंडा है उसके अंदर बाबा साहब की मूर्ति का एजेंडा पारित हो चुका है। लेकिन वीसी जानबूझ के जातिगत मानसिकता के तहत इस प्रपोजल को दबाए बैठा है। और ताऊ देवीलाल जी का हम सम्मान करते हैं, यूनिवर्सिटी में 2-2 मूर्तियां हैं, हम बिल्कुल सम्मान करते हैं और कमेरे वर्ग के आवाज थे उनका सम्मान करते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, पूरा देश उस कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, जो दलित कमेरे के रक्षक के तौर पर उभर के आए थे, उनकी स्टैचू लगाने में इनको एतराज नहीं होना चाहिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमारी दोनों तीनों डिमांडें पूरी कर दीजिएगा, हम धरना हमारा समाप्त करके चले जाए। ठीक है जी।